अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम दोबारा अपने नए वीलॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं, नासिर गोंदल और नदीम ऑफिशियल के साथ। ये दोनों यूट्यूब चैनल हैं हमारे। हम दोनों भाई मिल के यूट्यूब चैनल, अपने अपने चैनल भी हैं और कंबाइन भी हैं। तो ये दोनों के लिए वीडियो बनाते हैं हम तो, और आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं और जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो शेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि क्योंकि आपको अभी रिसेंटली अपनी एक न्यूज़ सुनी होगी कि दुबई यूएई गवर्नमेंट ने जो अनस्किल्ड वीज़े हैं वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, वो लोगों के अप्रूव नहीं हो रहे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो स्किल वीजे जो स्किल वीज़े हैं वही अप्रूव हो रहे हैं। तो आज मैं अली भाई से डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली अगर आपने स्किल वीज़े के लिए आना, यानी कि आपकी कोई ग्रेजुएशन है या कोई और डिग्री है, तो आपको उसकी अटेस्टेशन करवानी होती है, क्योंकि बगैर अटेस्टेशन के जो है ना वो आपको उसका पे वीज़ा नहीं लगता। तो मैं अली भाई से ज़रा डिस्कस करूंगा। अली भाई बताएं पहले तो ये है कि ये अटेस्टेशन जो है ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट की होती है और इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक हो गया नासिर भाई। सबसे पहले ऑडियंस को यही कहता हूँ कि हमारी वीडियो एंड तक मस्त देखा करें, इसमें आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलेगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा दोनों को। तो नासिर भाई, पहला आपने सवाल किया है कि यहाँ पे आके अटेस्टेशन का काफी ज्यादा लोगों को ना इशू आ रहा है। तो काफी ज्यादा लोगों को यहाँ पे आके पता लगता है कि यार ये अटेस्टेशन हमें वहां से करवा के आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कुछ कंपनीज जॉब दे भी देती है ना, तो वो यही कहती हैं कि आपकी डिग्री टेस्टेड नहीं है, जब तक आपकी डिग्री अटेस्टेड नहीं होगी हम आपको जॉब नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, वीजा ही नहीं वो एक्चुअली प्रोसेस होता है। देखिए जी, पहले होता था, पहले कहते थे कि आप ड्यूरिंग जॉब भी आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने कह लें कि रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी और सख्ती काफी ज्यादा कर दी है। अब वीजा प्रोसेस नहीं हो रहा। तो नासिर भाई, इसका सबसे इजी स्टेप यही है, अगर आप पाकिस्तान में है ना तो वहां से अटेस्टेशन करवा के आए। उसके लिए क्या है कि लेटेस्ट डिग्री, अगरचे आपके पास बैचलर्स की है या मास्टर्स की है, जिसकी बेस पे आपने यहाँ पे आके जॉब सर्च करनी है, आप कोशिश करें वहां से वो डिग्री अटेस्टेशन करवा के आए। अगर नहीं करवा के आएंगे तो यहाँ पे आपको दुगने पैसे देने पड़ेंगे। जो दिरहम्स में आप देंगे तो आपको दुखेंगे। वहां पे आपने पीकेआर में पे करने हैं, यहाँ पे आके आपने दिरहम्स में पे करने हैं। 200-250 दिरहम तक भी लग सकता है। वहां पे आपके तकरीबन 50-60 दिरहम लगेंगे। अली भाई, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। आप दोस्तों के लिए ये भी है कि जब आपने टेस्टेशन करवानी है वो इसलिए कंपलसरी, अगर आप पहली दफ़ा आते हैं, नए वीज़े के लिए आते हैं, तो आपका पहला काम ही वीज़ा आपका लगना होता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे तो आपको पहले जब आप इंटरव्यू पे वो पूछेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट टेस्टेड हैं और आप कहेंगे कि नहीं, तो समझने के आपके चांस जॉब लेने के हैं वो वैसे ही रिड्यूस हो जाते हैं। और दूसरी बात है, जब आप उधर से आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो होती है, मैंने जॉब ढूंढनी है, उसके अंदर ये भी इंक्लूड कर लें कि आपकी जो डिग्री है ना वो टेस्टेड होनी। एट लीस्ट आपकी बेशक हायर जितनी भी डिग्री है, एट लीस्ट आप बैचलर डिग्री टेस्टेड करवा के आ जाए, क्योंकि जॉब लेना और वीज़ा लगवाना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये सेम चीज़ नहीं है। आपको जॉब फॉर एग्जांपल, आपको प्रोफेशनल डिग्री है, आप इंजीनियर हैं, आप कोई अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो जॉब आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बेस पे मिलेगी, लेकिन आपका वीज़ा एट लीस्ट आपकी जो ग्रेजुएशन है ना वो अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए। तो एट लीस्ट आप ग्रेजुएशन की डिग्री अटेस्टेड जरूर करवाएं। इससे ऊपर की जो है वो भी अगर आप करवा सकते हैं तो वो करवा लें। तो जी अली भाई, आप प्रोसीजर आगे बता रहे हैं। जी नासिर भाई, इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो आपने सबसे पहले HEC से वेरीफाई करवानी है, हायर एजुकेशन कमीशन। आपको पता है एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो उसके अंडर उनको लीड करता है वो इदारा। तो वो कह लें कि उसकी आपने वेरिफिकेशन करवानी है। उसके डिफरेंट ऑफिसेज हैं, लाहौर में भी है उसका। अगर हेड ऑफिस की बात की जाए वो इस्लामाबाद में इस सेक्टर में है, तो वहां पे जाना आपने, जस्ट अपॉइंटमेंट उसकी पहले बुक करनी है आपने नासिर भाई। आजकल वहां पे भी रश बहुत ज्यादा है, आपको 15 दिन 16 दिन बाद की अपॉइंटमेंट। लेकिन मैंने सुना कि DHL जो है ना वो भी करवा के देता है, अगर आप किसी भी ऑफिस में DHL आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नासिर भाई। DHL FedEx ये भी प्रोवाइड कर रहा है आपको ये फैसिलिटी। ये अब HEC ने इनके साथ कोऑर्डिनेट किया है। ये आपके डोर स्टेप से आपकी डिग्री उठाएंगे और HEC जाके दे देंगे, और उधर से जैसे ही टेस्टेशन हो जाएगी 15-16 दिन बाद वहां से उठाएंगे, आपके घर डिलीवर कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपने HEC से वेरीफाई करवानी है नासिर भाई। दूसरा स्टेप ये है कि आपने मूफा से करवानी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तब तक आपकी डिग्री अटेस्टेड नहीं करेगी जब तक HEC से वेरीफाई नहीं होगी। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। HEC से पहले वेरीफाई करवाएं, फिर जाके मूफा से करवाएं। अगर आप डायरेक्ट मूफा पे चले जाएंगे ना तो आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं होगी।
अच्छा नासिर भाई, तीसरा स्टेप है ना जो, वो है जी मुफा से जैसे आपकी डिग्री वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आपने चले जाना है यूएई की एम्बेसी। ओके। वहां पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, मतलब कि स्टेप वाइज बता रहा हूँ। तीसरा स्टेप यूएई की एम्बेसी से वेरिफिकेशन है, वो रिसीव नहीं करते डायरेक्ट, वो आपको अंदर भी एंटर नहीं होने देंगे। हाँ। एम्बेसी पे आप दरवाजे पे जाएंगे ना, वो मतलब कि कहेंगे गो बैक, तो अंदर एंटर ही नहीं होने देंगे। उसके लिए उन्होंने दो कह लें कि इंस्टीट्यूट हैं इस्लामाबाद में, एजेंट्स कह लें कि जो उनका काम ही है कि एम्बेसी से डिग्री वेरीफाई करवा के देते हैं। तो पहले नंबर पे है साशे इंटरनेशनल और दूसरे पे जेरिस। ओके। तो ये दो ऐसे कह लें कि एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं जो क्या करते हैं, डिग्री वेरीफाइड करवा के देते हैं डिफरेंट एम्बेसीज से, चाहे वो यूए की हो जाए, यूएसए की हो जाए, या किसी भी और कंट्री की, कह लेंगे इंग्लैंड की। तो वो आपसे माइनर सी फीस लेते हैं 6 से 7 हज़ार, उनके एक प्रोसेसिंग फीस होती है, उसके अंदर ही उन्होंने आपकी वेरिफिकेशन करवा के देनी है। तो नासिर भाई ये 3 स्टेप हैं इजीली कि ये मस्ट करवाने हैं। तो अगर ये नहीं करवाएंगे ना तो यहाँ पे आके इनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज भी होती हैं। अगर यहाँ पे आके ये लोग अटेस्टेशन करवा लेंगे ना, लेकिन एचईसी की यहाँ पे अटेस्टेशन नहीं हो सकती, बाकी दोनों तो हो जाएंगी, लेकिन एचईसी के लिए इनको वापस डिग्री भेजनी पड़ेगी पाकिस्तान। अगर यहाँ पे आ जाते हैं अटेस्टेशन के बगैर तो वो लंबा प्रोसेस होता है। लंबा प्रोसेस जी नासिर भाई। तो यही बात थी कि आप जब अपनी एक प्लानिंग करते हैं ना कि हमने जी यूएई जाना है जॉब सर्च करने के लिए, तो आपको अपनी प्लानिंग का हिस्सा ये रखना चाहिए कि आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है उसमें पहले नंबर पे आपकी डिग्री जो है टेस्टर करवाएं, क्योंकि ये अटेस्टेशन हो जाएगी तो आपकी एक टेंशन खत्म हो जाएगी। वैसे ही आपको बड़ी टेंशनें होंगी जब इधर आएंगे, आपका एक तो नया इन्वायरमेंट होगा, फिर आप जॉब सर्चिंग के लिए, फिर रेजिडेंस का जो तरीकाकार है, क्यों ये पूरा एक टेंशन में तो आप थोड़े बहुत बंदा वैसे ही होता है। और इसके अलावा आपको अगर डिग्रियां भी आपकी टेस्टेड ना हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। और इस वक्त जो करंटली अभी जो अनस्किल वीज़े हैं उनका वैसे ही इशू चल रहा है, तो आपने अगर अनस्किल वीज़ा भी लेना है, फॉर एग्जांपल आप समझिए मेरी सिंपल ग्रेजुएशन है, मेरे पास और कोई कम्पिटेंसी नहीं है, तो एट लीस्ट आप अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है ना वो टेस्टर करवा के आएँ, ताकि अगर बेशक आपका वीज़ा अनस्किल है तो आपके पास एक डिग्री होगी, उसकी बेस पे आपका वीज़ा लग जाएगा, वो स्किल लग जाएगा। बेशक डेजिग्नेशन छोटा भी मिले आपको, लेकिन वो स्किल लग जाएगा, तो इस बेस पे आपको वो वीज़ा मिल जाएगा। तो इसलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है, जब आप भी ये प्लान करें या अपनी प्लानिंग का ये हिस्सा रखें कि आपने जब भी यूएई के अंदर आना है आपके डॉक्यूमेंट टेस्टेड होने चाहिए। तो जी दोस्तों, ये आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिखें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ जो भी आप उनको रेफ़र करें। कि फिर भी अगर आप इस तरह की आपको कोई ज़रूरत हो तो हम अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देंगे नीचे, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।